अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 4th क्लास की ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर हम आज 5 करेंगे, अनीता एंड द हनी बीज, यानी अनीता और शहद की मक्खियाँ। तो देखिए ये हनी बी है ना, तो मैं पढ़कर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे। माई नेम इज़ अनीता खुशवाहा। मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। आई लिव इन बोकाहा विलेज। मैं बोचाहा विलेज में रहती हूँ। दिस इज़ इन मुज़फ़्फ़रपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो ये जो मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला बिहार में है। आई स्टडी विथ माई पेरेंट्स एंड टू यंगर ब्रदर। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड टू यंगर ब्रदर्स, यानी मैं अपने पेरेंट्स यानी अपने मम्मी पापा के साथ और अपने छोटे भाई के साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। आई ऑल्सो कीप हनी बीज, यानी पढ़ने के साथ साथ भी मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और मैं शहद की मक्खियाँ भी पालती हूँ। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये सब चीज़ें मेरे लिए आसान नहीं है। When I was young, जब मैं छोटी थी, I used to spend all my time with my goats as they graze for food। यानी जब मैं छोटी थी तो मैं अपने बकरियों के साथ अपना वक्त गुजारती थी, उनको घास चराने ले जाती थी, है ना। I always wanted to go to school but my parents did not like the idea of girls going to school। यानी मैं स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे वो लड़कियों के स्कूल जाने के ख़िलाफ़ थे। यानी वो उनको लड़कियों का स्कूल जाना उनको पसंद नहीं था। उनके ख़िलाफ़, उनके ख़्याल से जो ये अच्छी चीज़ नहीं थी, है ना। पहले के लोग जो अच्छा नहीं मानते थे। और ये एक जो है सच्ची कहानी है, ठीक है ना। तो हमारा ये पेज नंबर 38 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। अनीता खुशवाहा इज़ अ गर्ल स्टार, यानी कि ये एक सच्ची कहानी है। ये अनीता खुशवाहा एक स्टार गर्ल है, मतलब कि उसने ऐसा काम किया कि एक वो स्टार बन गई। तो हम इस लेसन में यही चीज़ें पढ़ेंगे और इनसे जो है हमें हिम्मत मिलेगी, इनकरेजमेंट मिलेगा, है ना। तो नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब नेक्स्ट वाले पेज पे देखिए, अ ड्रीम ऑफ स्कूल, यानी स्कूल जाना जो एक ख्वाब था ना उसका। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज। एक दिन मैंने अपने गांव के स्कूल में झांक कर देखा। पीप यानी झांकना। आई कुड नॉट स्टे अवे। मैं अपने आप को जो है रोक नहीं सकी। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन। मैं चुपके से जो गई, यानी खामोशी से अंदर गई और बच्चों के बीच में बैठ गई। सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। बच्चों के साथ वहाँ ही पीछे बैठ गई, है ना। आई फेल्ट सो हैप्पी। मुझे बहुत ही खुशी हुई। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। मैंने हिम्मत जुटाकर अपने पेरेंट्स से स्कूल जाने के बारे में बात की। बट दे टोल्ड मी क्लियरली डेट आई कुड नॉट डू सो। तो उन लोगों ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम स्कूल नहीं जा सकती। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। उस दिन जो है मैं खूब रोई, यानी बहुत रोती रही। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। तो एक दिन जो है मेरे गांव की एक टीचर थी ना, विलेज की, तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को समझाया कि स्टडी यानी पढ़ाई लिखाई क्यों ज़रूरी है, तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8। तो उन्होंने उनको समझाया कि आपको 8वीं जमात तक कोई भी चीज़ यानी कोई भी रकम पे नहीं करनी पड़ेगी उसकी तालीम के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए। द टीचर सेड डैट इट वॉज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। तो टीचर ने समझाया कि बच्चों को 8वीं तक पढ़ाना यानी बच्चों को तालीम हासिल करना हर बच्चे का हक है, उसका राइट है। सम हाउ माई पेरेंट्स एग्रीड। मतलब मेरे वालिदैन मतलब किसी तरह एग्री हो गए, मतलब मान गए, रजामंद हो गए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स।
मतलब मैं स्कूल जाना शुरू हो गई, पर मेरे नंबर जो अच्छे नहीं आ सके। बट आई ऑलवेज आस्क माई मैनी क्वेश्चन, लेकिन मैं हमेशा जो है बहुत सारे सवालात करती थी अपनी टीचर से, है ना। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग। तो आप हिसाब लगाओ कि स्कूल में जो अलग अलग चीज़ें होती हैं तो उस पर कितनी रकम खर्च होती है ना, कितने मतलब पेड करना पड़ता है हमें अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड। तो अब यहाँ पर देखिए टेबल बना हुआ है ना, तो उसमें हमें बताना है थिंग्स और मनी स्पेंड। यहाँ पर देखिए ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, यानी स्कूल जाना और वापस आना, आने जाने में कितना खर्च होता है तो 700 रुपीज़। नोटबुक्स में 1500 रुपीज़। पेन पेंसिल स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी का जो भी सामान होता है उसमें 500 रुपये। 500 रुपीज़। यूनिफॉर्म्स 2000 रुपीज़। स्कूल बैग्स 500 रुपीज़। लंच बॉक्स 200 रुपीज़। शूज़ 1000 रुपीज़। अदर थिंग्स 200 रुपीज़। तो टोटल कितने हो गए 6600, यानी 6600 रुपीज़ टोटल। मतलब खर्चा होता है कुछ ना कुछ चीज़ों में जो है खर्च होते ही रहता है ना, स्कूल हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा पेज नंबर 39 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए यहाँ लिखा है हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर स्कूल ऑन योर बुक्स दिस ईयर, यानी इस साल जो आपने किताबों वगैरह पर कितनी रकम खर्च की। तो आई स्पेंड ₹1500 ऑन बुक्स इन दिस ईयर, तो मैंने 1500 रुपये खर्च किए। व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट, यानी आपको स्कूल की यूनिफॉर्म किस तरह पहनना पसंद करते हैं आप, तो उसकी मतलब कॉपी में पिक्चर बनाओ और उसमें कलर करो। तो ये आप लोग कॉपी में ना जिस तरह की भी आपको यूनिफॉर्म पसंद है आप ड्रॉ कर लेंगे पिक्चर कॉपी में और कलर कर लेंगे। मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास, क्लास में आप 2 ग्रुप बनाइए, डिबेट कीजिए। डिबेट द टॉपिक वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल, यानी क्या स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस टॉपिक पर आपको डिबेट करनी है, मतलब अपनी अपनी राय पेश करनी है कि स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह के टॉपिक लेकर आप लोग आपस में बातचीत करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टेइंग इन स्कूल, स्कूल में रहना। टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th, यानी वक्त गुजरता गया और जल्दी मैंने 5th जमात यानी 5वीं क्लास पास कर लिया। आई न्यू डैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6th, यानी कि मुझे मालूम था कि 6ठी जमात में खर्चे ज़्यादा होंगे, यानी स्पेंड ज़्यादा करना पड़ेगा। माई पेरेंट्स सेड डैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल, तो मेरे पेरेंट ने बोला कि अब तुम वक्त आ गया कि तुम स्कूल को छोड़ दो, अलविदा कह दो। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मैं और पढ़ना चाहती थी आगे, है ना। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, मैंने क्या किया तो अपने से जो छोटे बच्चे थे उनको पढ़ाना शुरू किया। फ्रॉम द मनी डेट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़, तो उससे जो मुझे रकम मिली उससे जो मैंने अपनी स्टडी को जारी रखा, है ना, कंटिन्यू किया। वन स्वीट मेमोरी, एक मीठी याद, स्वीट मेमोरी के बारे में। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज़ टू टीच यंग चिल्ड्रन, तो मुझे याद है कि कुछ मेरी गांव के जो बड़े लड़के थे ना, तो वो भी गांव के बच्चों को पढ़ाया करते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, तो उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन, उन्होंने जो है बच्चों को डराना और धमकाना भी शुरू कर दिया, उनको डराया, स्कोल्ड किया, उनके ऊपर चिल्लाए। सो डैट दे वुड नॉट कम टू मी, तो वो डर के मारे जो मेरे पास नहीं आते थे। फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप कमिंग टू मी, तो सिवाय 2 बच्चों के जो है सब बच्चों ने जो है मेरे पास आना छोड़ दिया। बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज़ टू टीच देम विथ लव एंड केयर,
तो वो बच्चे जो है फिर दोबारा मेरे पास आ गए, क्योंकि मैं इनको लव और केयर के साथ, यानी प्यार के साथ और बड़े ध्यान के साथ पढ़ाती थी। लेट अस टॉक, यानी हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो? टॉक अबाउट देम इन द क्लास। क्या तुम किसी को जानते हो जो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं सकते, है ना? तो इसके बारे में जो है बातचीत करनी क्लास में। तो देखिए क्वेश्चन था ना, क्या तुम किसी को जानते हो जो पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ नहीं सका? तो यस, आई न्यू अ बॉय हु लिव्स अराउंड माई हाउस। मेरे घर के पास रहता है। हिज नेम इज़ रवि। ही वॉन्टेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो ड्यू टू हिज फैमिली प्रॉब्लम्स, यानी उनकी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए वो इस तरह मतलब पढ़ाई नहीं कर सका। ही हैड टू गो फॉर वर्क इन ऑर्डर टू हेल्प हिज फैमिली सर्वाइव, यानी वो काम करने चला जाता था ना अपने फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, कि उनका फैमिली का गुजारा हो सके। ऑल दो चाइल्ड लेबर इज़ एन ऑफेंस इन आवर कंट्री। चाइल्ड लेबर जबकि आजकल ये है ना एक जुर्म ही माना जाता है एक तरह से, है ना। In our country, his case is special, being the only male in this family. He had to take up the responsibility of taking care of his family as this young age. यानी वो उस फैमिली मेम्बर में जो अकेला जो मेल मेम्बर था, यानी लड़का था, तो उसको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी उठानी पड़ी ना, कि अपनी फैमिली के लिए छोटी उम्र में ही। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। देखिए पेज नंबर 41 पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? डिस्कस, यानी आपको डिस्कस करना है कि फिर मतलब 8वीं तक फ्री तालीम हासिल होगी तो क्या वो बच्चे एबल हो जाएंगे आगे पढ़ने के लिए या आगे कुछ करने के लिए। ठीक है ना। तो उसका भी आंसर देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर है नो, आई डोंट थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन are able to study up to class 8, although they have the right to free education up to class 8. This is because of various family related problems. A child has and Ravi in an example of such a child. यानी सिर्फ 8 तक की एजुकेशन हासिल करने से कुछ नहीं होगा ना, बच्चे को और पढ़ना चाहिए। कामयाब होने के लिए और भी पढ़ाई होनी चाहिए। 8 तक तालीम हासिल करके जैसे रवि जैसे बच्चे होते हैं तो उनको और भी जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए हमने यहाँ वाला क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद देखिए डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट इज़ आरटीई एक्ट 2009? तो आरटीई एक्ट के बारे में आपने सुना है, 2009 में जो एक एक्ट निकला था। दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर्स। यानी इस एक्ट के मुताबिक जो बच्चों को राइट है, यानी बच्चों का हक है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, यानी एकदम ज़रूरी होनी चाहिए बच्चों को 6 से लेके 14 साल की एज तक। अब यहाँ पे देखिए एक सिगरेट है, क्या बता रही है सिगरेट, एक राज। आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया। आई डिड नॉट टेल एनीवन। मैंने किसी को बताया नहीं। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स। मैं गिरी बहुत बार और बहुत चोटें भी आई। बट आई वॉज हैप्पी। लेकिन मुझे खुशी, यानी कि मज़ा आया सीखने में ना, खुशी हो रही थी। स्लोली आई स्टार्टेड talking to other parents in village about sending their daughters to school। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या किया, और भी दूसरे पेरेंट्स को बताया कि बेटियों को आप स्कूल भेजिए अपने डॉटर्स को। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। तो मेरे पेरेंट्स भी जो है मेरे इस काम में उन्होंने भी मेरी मदद करी। माई मदर यूज़ टू डू ऑल द हाउस वर्क सो डैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। तो मेरी माँ जो है घर का काम कर लेती थी खुद ही, इसलिए मुझे पढ़ने के लिए ज़्यादा वक्त मिल सका। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, यानी स्कूल से लेके शहद की मक्खियाँ जो मैंने पाली है, कीप की है उसको, उसके बारे में बता रही। देयर आर मैनी लीची ट्रीज़ इन आवर एरिया। तो हमारे एरिया में जो है बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। हनी बीज आर अट्रैक्ट टू द लीची फ्लावर्स। तो हनी बी जो है लीची के फ्लावर पर अट्रैक्ट होती, खिंचती हैं वो। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। तो बहुत सारे लोग जो है शहद की मक्खियाँ पालते हैं और उनसे शहद जमा करते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। मैंने सोचा कि मुझे भी
ऐसा करना चाहिए। आई ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। तो मैंने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया इनके बारे में कि मक्खियों को पालन पोषण वगैरह किस तरह किया जाए, है ना। इट वॉज ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। तो ये इस कोर्स में मैं अकेली लड़की थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो कोर्स के दौरान ही जब मैं ट्रेनिंग में थी तो मुझे मालूम है कि शहद की मक्खियाँ जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अंडे देती। दिस वॉज द बेस्ट टाइम फॉर स्टार्ट बी कीपिंग। तो ये वाला टाइम जो है मतलब शहद की मक्खियों को पालने के लिए अच्छा, बहुत सबसे बेहतरीन टाइम था। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स? आपने कभी कीड़े मकोड़ों को फ्लावर के पास जाते देखा है? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। उनके नाम देखो और लिखो। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ना इसका आंसर मैंने। येस आई हैव सीन इंसेक्ट नियर फ्लावर, दे आर बटरफ्लाई एंड हनी बीज। तो बटरफ्लाई वगैरह भी जो है उसका रस चूसने के लिए जो फ्लावर्स का वो भी जाते हैं, हनी भी तो शहद जमा करने के लिए भी मतलब उसका रस चूसती हैं, है ना। अब उसके बाद देखिए ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर इन द बुक। तो उनके पिक्चर आप बटरफ्लाई के और हनी बी की पिक्चर बनाइए अपने नोटबुक में और उसको कलर कीजिए। तो हमारा पेज नंबर 41 कंप्लीट हो गया है। तो देखिए पेज नंबर 42 पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर फाइंड आउट। तो आप क्यों सोचते हैं कि ये मक्खियाँ जो है या वो जो बीज हैं वो क्यों जाती हैं? दे कम टू द फ्लावर्स टू कलेक्ट द नेक्टर प्रोड्यूस बाय द फ्लावर्स। तो वो जो है रस लेने के लिए, तो वो नेक्टर लेने के लिए यानी रस लेने के लिए जो है फ्लावर्स के करीब जाती हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज़ अ काइंड ऑफ साउंड। यानी जब हनी बी फ्लाई करती तो एक आवाज़ आती है ना। कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड? क्या आप उसकी नकल कर सकते हो? तो शहद की मक्खियाँ जब वो करती हैं तो आवाज़ आती है ना, मिन मिन, या मक्खियाँ वगैरह भी होती हैं। तो यस दे प्रोड्यूस अ बजिंग साउंड व्हेन फ्लाइंग एंड वी कैन ट्राई टू कॉपी डेट साउंड। और हम कर सकते हैं उसकी कॉपी, है ना। तो ये वाले टॉपिक यहीं पे मैं कंप्लीट कर रही हूँ और यहाँ से ये वाले टॉपिक से हम नेक्स्ट मतलब वीडियो बनाएंगे तो उसमें करेंगे। यहीं पे मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ रहा होगा और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके नीडी फ्रेंड्स जो ज़रूरत हो इनको उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।